इलेक्ट्रिक ईल दिखने में एक लंबी, चिकनी और सर्प जैसी मछली होती है। इसका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, जैसे कोई सांप पानी में तैर रहा हो। लेकिन ध्यान रहे, ये असल में मछली नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रिक फिश है। इसका रंग गहरा भूरा या धूसर होता है और इसकी लंबाई लगभग 6 से लेकर 8 फीट तक होती है। वजन करीब 20 किलो तक हो सकता है। इसका शरीर चिकना और बिना स्केल्स यानी छिलकों के होता है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। इसकी पहचान इलेक्ट्रिक ईल की असली पहचान है इसकी बिजली पैदा करने की शक्ति। यह अपने शरीर के 3 खास हिस्सों यानी कि मुख्य इलेक्ट्रिक ऑर्गन, हंटर ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन के ज़रिए 600 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है। सोचिए, इतना वोल्टेज किसी इंसान को गिराने के लिए काफ़ी है। यही इसकी असली पहचान है, प्रकृति की जीवित बैटरी। यह कहाँ पाई जाती है? इलेक्ट्रिक ईल दक्षिण अमेरिका के अमेज़न और ओरिनोको नदी के इलाकों में पाई जाती है। वो ज़्यादातर कीचड़ भरे, धीमे बहाव वाले पानी में रहती है। उसे गहराई पसंद नहीं होती। वो पानी की सतह के पास ही रहती है, क्योंकि उसे सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है। हाँ, एक खास बात है, भले ही पानी में रहती है, लेकिन सांस हवा से लेती है, हर 10 मिनट में एक बार सतह पर आकर। इसका शरीर क्षमा कीजिए, इसका परिवार इलेक्ट्रिक ईल का परिवार जिम्नोटिडे परिवार से जुड़ा है, जिसमें और भी कई इलेक्ट्रिक मछलियां शामिल हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली इनमें से यही है। इसके परिवार में नर और मादा दोनों होते हैं। नर ईल घोंसला बनाते हैं और मादा उसमें अपने अंडे देती है। कभी-कभी एक बार में 3000 से ज़्यादा अंडे, यानी परिवार छोटा नहीं, बड़ा और जिंदा दिल होता है। ये क्या खाती है? इलेक्ट्रिक ईल मांसाहारी होती है। ये छोटी मछलियाँ, मेढक, झींगे, केकड़े और यहाँ तक कि छोटी सांप जैसी मछलियाँ भी खा जाती है। लेकिन इसका शिकार करने का तरीका बेहद अनोखा है। वो अपने शरीर से करंट छोड़कर शिकार को बेहोश करती है और फिर आराम से उसे निगल जाती है। यानी बिजली सिर्फ बचाव के लिए नहीं, भोजन के लिए भी। इसकी खासियत इलेक्ट्रिक ईल की सबसे बड़ी खासियत है उसकी इलेक्ट्रिक पावर। वो चाहे अंधेरा हो या गंदा पानी, वो अपने करंट की मदद से रास्ता पहचान लेती है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रो लोकेशन, मतलब ये अपने आसपास के माहौल को करंट की तरंगों से महसूस करती है। यह शक्ति उसे पानी के अंदर देखने की क्षमता देती है, बिना आंखों के इस्तेमाल के। इसकी ताकत, अगर कोई दुश्मन इस पर हमला करे तो ये पल भर में 600 वोल्ट का झटका दे सकती है। इतनी बिजली एक घोड़े या इंसान दोनों को बेहोश कर सकती है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करती है, कभी रक्षा के लिए, कभी शिकार के लिए और कभी सिर्फ चेतावनी देने के लिए। वो हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत वही है जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाए। इसकी कमज़ोरी, हर जीव की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, इलेक्ट्रिक ईल की भी है। पहली, यह खुद अपनी बिजली से बच नहीं सकती। अगर वो गलती से बहुत तेज़ झटका छोड़ दे, कुछ देर में खुद भी सुन्न पड़ जाती है। दूसरी कमज़ोरी, वो हवा के बिना ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। अगर सतह तक नहीं पहुंच पाई, तो दम घुटने से मर भी सकती है। आज के समय में इसकी स्थिति आज के समय में इलेक्ट्रो ईल का अस्तित्व खतरे में नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और इंसानी दखल का असर पड़ रहा है। नदियों में प्लास्टिक, केमिकल्स और जहरीले पदार्थों की वजह से इसका रहना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ जगहों पर इसका शिकार भी किया जा सकता है, जिससे इसकी संख्या घट रही है। इंसानों के लिए इसका उपयोग। अब सवाल आता है, इलेक्ट्रिक ईल इंसानों के किस काम आती है? तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक शोध में किया जाता है। इसी ने इंसानों को यह समझने में मदद की कि कैसे बिजली जीवित कोशिकाओं से पैदा की जा सकती है। आज इलेक्ट्रिक बैटरी का जो कंसेप्ट है, वो कहीं न कहीं ईल से प्रेरित है। कुछ डॉक्टर इसे करंट का इस्तेमाल तंत्रिका उपचार में भी करते हैं। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें इन अनोखे जीवों के लिए नदियों को साफ रखना होगा, पानी में कचरा फेंकने से बचना होगा। अगर हम पानी बचाएँगे, तो ईल जैसे जीवों को भी घर मिलेगा, क्योंकि जब पानी स्वस्थ रहेगा, तभी जीवन बचेगा। हम इससे क्या सीख सकते हैं? इलेक्ट्रिक ईल हमें कई बातें सिखाती है। अंदर की ताकत सबसे बड़ी होती है, वो दिखने में साधारण है, लेकिन उसके भीतर बिजली छुपी है। संतुलन ज़रूरी है। वो तब तक शांत रहती है, जब तक कोई उसे परेशान ना करे। बुद्धिमानी से शक्ति का प्रयोग करो। वो बेवजह करंट नहीं छोड़ती, सिर्फ ज़रूरत पर ही। अंधेरे में भी रास्ता ढूँढो। वो अंधेरे में भी इलेक्ट्रो लोकेशन से अपना रास्ता बना लेती है। मतलब हालात चाहे कितने भी धुंधले हों, अगर भरोसा खुद पर है, तो रोशनी खुद बन जाती है। आखिरी संदेश,
इलेक्ट्रिक ईल हमें यह दिलाती है हमें हमें यह याद दिलाती है कि असली रोशनी बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। वो सिखाती है कि अगर तुम में आत्मविश्वास है, तो अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, तुम खुद अपनी बिजली बन सकते हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नदी या मछली के बारे में सोचो, तो याद रखना, कहीं न कहीं पानी की गहराई में एक ऐसी ताकत छिपी है, जो बिना तारों के भी चमकती है। यही है इलेक्ट्रिक ईल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्रकृति खुद एक जादू है।